हाँ मम्मी, मैं शादी करके लड़की को ले आया हूँ। ये मम्मी बहुत पैसे वाली है। अरे मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हो? मम्मी, आपको मेरी पसंद पे शक है क्या? अरे मम्मी, बिल्कुल गोरी चिट्टी है। हाँ जी मम्मी जी, ठीक है मम्मी, ठीक है। हाँ हाँ मम्मी, सारी रस्में करवा दूंगा मैं। आप कब आ रहे हो ये बताओ? अरे मम्मी, जल्दी आ जाओ ना थोड़ा। ठीक है मम्मी। हाँ जी जी मम्मी, ठीक है मम्मी। अरे दिव्या, अब ना तुम मेरी जिंदगी में आ गई हो ना, मेरा सारा अकेलापन दूर हो जाएगा। क्योंकि वैसे भी ना मैं बहुत अकेला पड़ गया था अपनी जिंदगी में। और अब तुम आ गई हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये घूंघट क्यों डाल रखा है? हटाओ इसे। अरे मेघा, मेघा तू मेरी पहली पत्नी, तू यहाँ पे क्या कर रही है? अच्छा, मुझे बिना डाइवोर्स दिए, इनफैक्ट मुझे बिना बताए तुमने दूसरी शादी कर ली। मैं तो अपने मायके गई थी ना मम्मी के पास में रहने के लिए, महीने भर के लिए, और महीने भर में तुमने दूसरी शादी कर ली। हाँ, कर ली दूसरी शादी। क्या करेगी तू? क्या कर लेगी? मैं क्या कर लूंगी? मैं तुम्हारे ऊपर 420 का केस फाइल करूंगी, क्योंकि तुमने ना दूसरी शादी अपनी पहली बीवी के होते हुए करी है। बाहर में गया 420 का केस। पहले ये बता कि मेरी पत्नी का है। मैं उससे हद से ज्यादा प्यार करता हूँ। कहाँ है वो? तुम उससे नहीं, उसके पैसों से प्यार करते हो। जिस तरीके से तुमने मेरे पैसों से प्यार किया था, जब तक मेरे पास पैसा था, मेरे माँ बाप तुम्हारा मुंह भरते रहे ना, तब तक तुम और तुम्हारे घर वाले सब लोग खुश रहे। लेकिन जैसे ही मेरे घर वालों ने पैसा देना बंद कर दिया, तो तुमने मेरे को 1 महीने तक मेरे मायके बिठवा दिया, ताकि तुम दूसरी शादी कर सको। तुम्हें पता है, जिस लड़की से तुम शादी करके यहाँ लेके आए थे ना, उसने ना तुम्हारी और मेरी फोटो ना तुम्हारे फोन में देख ली थी, और यहाँ तक कि ना चैट भी देख ली थी, जिसके अंदर ना तुम मुझसे बोल रहे थे कि 1 महीने तक आराम से अपनी मम्मी के यहाँ रहो, आ जाना बेबी। तब ना उसने मुझे कांटेक्ट किया और उसने मुझे पूछा कि मैं हूँ कौन। अब मैंने उसे बताया कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तब उसने बोला कि तुम अगर उसकी वाइफ हो, तो उसने मुझसे ऐसा क्यों बोला कि वो 4 महीने पहले ही बैंगलोर से लौट के आया है और वो तो मुझसे कल शादी करने वाला है। तभी उसने मुझे प्लान बताया था तुम्हारी सच्चाई उसके आंखों के सामने लाने के लिए, और वही प्लान को मैंने यहाँ अंजाम दिया। दिव्या, ये आ गई दिव्या। उसे तो पता ही नहीं है कि तुम शादीशुदा हो, जरा उसको एक्सप्लेन तो करो। अरे तू झूठ क्यों बोल रही है? मैं तो तुझे जानता ही नहीं हूँ, तू कौन है? अच्छा, जानते नहीं हो? जो तुम्हारी धर्म पत्नी है उसे तुम नहीं जानते, और मुझे तुम जानते हो। अरे हाँ, भूल कैसे गई मैं? पैसा इस वक्त मुझ पे ज्यादा है ना, इसलिए मुझे पहचानते हो और उसे नहीं पहचानते, है ना? अरे दिव्या, तू कैसी बातें कर रही है? इसकी बातों में मत आ, ये ऐसी लोगों के घर उजड़वाती है। तू ना मुझसे प्यार करती है ना? प्रिंस, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या कि अभी अभी इन्होंने क्या बताया तुम्हें? तुम्हारे फोन में चैट खुद मैंने पढ़े हैं, और उसके बाद में मैंने इसे कांटेक्ट किया है, तो तब मुझे पता चला है कि तुम तो पहले से शादीशुदा हो। और तुम दोनों की शादी के ना सारे प्रूफ देखकर बैठी हूँ मैं। तुम्हारी शादी की एल्बम से लेके शादी की डीवीडी तक सब कुछ देखा है मैंने। इसके बाद भी कुछ रह गया है क्या? दिव्या देखो, सुनो, शादी हो जाती है लोगों की, पर उसके बाद डिवोर्स भी होता है ना। मैं इसके साथ नहीं था खुश, मैं इसे डिवोर्स दे दूंगा, और मैं तुम्हारे साथ में बहुत खुश हूँ। तो तुम बहुत थे, लेकिन तब तक जब तक मेरे घर वाले तुमको पैसा देते रहे। तुम्हें पता है दिव्या, ये ना लड़कियों से शादी ना इसलिए ही करता है ताकि ना उसको पैसा मिल सके, और ये अपना बहुत बड़ा बिजनेस दिखाता है ना। वो एक्चुअली कोई बिजनेस है ही नहीं, क्योंकि आज तक ना मैंने इसको कभी ऑफिस जाते हुए नहीं देखा। सिर्फ और सिर्फ ना ये झूठ बोलता है और कुछ भी नहीं है। प्रिंस, तुमने ना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े फ्रॉड निकलोगे। मैंने तुम्हें सच्चे दिल से प्यार किया था। अरे मैंने पूरा फ्यूचर इमेजिन कर लिया था तुम्हारे साथ में, और जब मुझे ये सब कुछ पता चला ना, तुम क्या बिखर गई थी मैं। अरे दिव्या, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं तुमसे इससे ज्यादा प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हें ही चाहता हूँ अपनी लाइफ में। इसको नहीं चाहता, इसलिए इसको चिढ़ हो रही है, और इसलिए ये हमारा रिलेशन तोड़वाना चाह रही है। अच्छा, उसको चिढ़ हो रही है और वो रिश्ता तोड़वाना चाह रही है? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरी औरत तो इस रिश्ते में मैं हुई ना। नहीं देखो, तुम दूसरी नहीं हो। तुम ना अब इस रिश्ते की बात करो ही नहीं ना, तो वही बेहतर है, क्योंकि ये रिश्ता तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका था।
क्योंकि ये रिश्ता हमेशा पैसों की बुनियाद पे ही था। और अब ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं यहाँ से ना तुम्हें सीधे ना कोर्ट तक खिंचवा दूंगी और 420 का केस तो मैं तुम्हारे ऊपर फाइल करूंगी। वैसे भी बहुत शौक है ना तुम्हें डिवोर्स देने का अपनी पत्नी को। अभी कह रहे थे ना तुम थोड़ी देर पहले कि मैं डिवोर्स दे दूंगा। डिवोर्स हुआ नहीं है तुम दोनों का, और डिवोर्स हुए बिना किसी और से शादी करना ना कानूनन अपराध है। और इसी अपराध के लिए ना हम दोनों मिलकर तुम्हें कोर्ट तक लेकर जाएंगे। डिवोर्स के लिए भी तो कोर्ट ही जाते हैं ना, बहुत शौक है ना तुम्हें कोर्ट जाने का। अब हम लेके जाएंगे तुम्हें कोर्ट। हम लोगों से जितना भी पैसा लूटा है ना, सारा पैसा ना हम अपनी जमानत में लगाना। चलो यहाँ से। अरे दिव्या मेरी बात तो सुन। अरे मेघा ये क्या करा रही है? अरे सुन तो सही।